पटना के गांधी मैदान में प्रशांत किशोर की ओर से एक बार शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है और यहाँ पे लाखों की संख्या में जो है वो कार्यकर्ता मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि पूरा गांधी मैदान जो है वो कार्यकर्ताओं से भरा पड़ा है और कुछ कार्यकर्ता हमारे साथ अभी मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या इस रैली से बिहार में वाकई में बदलाव होने वाला है। आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम निर्मल मिश्रा हुआ। निर्मल मिश्रा, सबसे प्रशांत किशोर जी के द्वारा जो बिहार बदलाव रैली, यहाँ से बिहार कितना बदलेगा? ये जो आज का बिहार बदलाव रैली है, निश्चित यहाँ से बिहार बदलेगा। 2025 के चुनाव में आपको बिहार में व्यवस्था के साथ सत्ता परिवर्तन दोनों साथ साथ दिखेगा। आप लोग पे हमेशा आरोप लगता है कि आप बीजेपी की बी टीम है। देखिए, जो लोग भी आरोप लगा रहे हैं, सबसे पहली बात तो ये कि जो प्रशांत किशोर जी के मुद्दे हैं, जो उनका अपना एक सपना है, जो वो बिहार की बात कर रहे हैं, तो जो विपक्षी हैं हमारे, उनको काउंटर करने के लिए हमसे बेहतर कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है। तो वो फिर जात पात के में उजराने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को धर्म में उजराने की कोशिश कर रहे हैं। ए टीम बी टीम, जो पार्टी हम लोगों को इस तरह का इल्ज़ाम लगा रही है। आप ये बताइए, अभी लोकसभा चुनाव हुआ था एक साल पहले, पप्पू यादव जी के खिलाफ किसने जा कर के वोट मांगा था? वहाँ बीजेपी को वोट देने की अपील किसने की थी? सीवान में हिना साहब को हराने के लिए किसने अपनी ताकत लगाई? आप एक सीट खुद लड़ रहे हैं, एक सीट बहन को लड़ा रहे हैं। छपरा में आपने अपनी बहन को लड़ा दिया, जिसका कार्यकर्ताओं में इतना विरोध हुआ कि आपकी बहन हार गई। वहाँ अगर आप ढंग से लड़े होते तो 7-8 सीट आपकी बढ़ गई होती। जो बीजेपी 240 पे है, वो 230 पे होती। हमारी जो सीटें कम आई हैं वो जनसुराज की वजह से कम हुई हैं। और 4 में कहीं भी अगर आपका डेटा का अगर थोड़ा भी अगर आप लोग एनालाइज करते होंगे डेटा पर, तो देखिएगा कहीं पर भी अगर आरजेडी और जनसुराज के वोट को अगर आप इक्वल मतलब ऐड कर देते हैं तो एनडीए लीड है पहले से ही। मेरी बात समझ रहे हैं? और सबसे बड़ी हम लोगों की जीत है कि भाजपा इतनी बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी बिहार में 19% वोट लाती है। और पहला उपचुनाव का 4 सीट और हम लोगों ने लड़ा 4 सीटों पर, कामयाबी नहीं मिली, लेकिन बिहार के लोगों ने, बिहार की जनता ने, बिहार के आवाम ने 10% मत दे करके हमको बिहार में एक ओहदा दिया है और हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। आज बदलाव रैली है, हम लोग बैठे हैं बिहार को बदलने के लिए। इस रैली से कितना बदलाव की संभावना है बिहार के युवाओं के लिए खास करके? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा हम लोगों का है कि अगर अच्छी शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, सबसे बड़ा मुद्दा पलायन का है, शिक्षा का है। यहाँ पर व्यवस्था की बहुत ज़्यादा कमी है। इसको यहाँ के नेताओं ने, यहाँ के व्यवस्थाओं ने, यहाँ के जो संस्थापक लोग हैं, जो अपने से पहले से संस्थापक पॉलिटिशियन कहलाते हैं, उन लोगों ने न समझने वाला राज्य समझ के छोड़ दिया था। तो बिहार का एक नौजवान खड़ा हुआ है जिसका नाम प्रशांत किशोर है, हम लोग उनके साथ हैं। वो बिहार बदलने के लिए खड़ा हुआ है और आप उनकी कितनी शुद्धता है इस चीज़ में, इस प्रक्रिया में। आप समझिए कि 2 साल बिहार में चलने के बाद, बिहार को समझने के बाद, गली कूचे मोहल्ले में चलने के बाद, यहाँ पर युवाओं के मुद्दे, किसान के मुद्दे, सामाजिक मुद्दे और सामाजिक मुद्दे, सब चीज़ों को समझने के बाद तब उन्होंने पार्टी का गठन किया। और ये पार्टी सिर्फ प्रशांत किशोर ने नहीं बनाया, बिहार के 1 करोड़ युवा, 1 करोड़ लोगों ने मिलकर के इस पार्टी की नींव डाली है, जो 2 पार्टी बनी है। और एक चीज़ और बता देता है, आपने कहा है तो अभी एक उप एमएलसी चुनाव भी हुआ था, जो तिरहुत वाला स्नातक जो है एमएलसी का चुनाव हुआ था। तो वहाँ का आप देखिए, वहाँ पर एनडीए तीसरे नंबर पर चली गई, चौथे नंबर पर चले गए, आरजेडी तीसरे नंबर पर चलेगी, जनसुराज दूसरे नंबर पे आई है। तो इस डेटा को भी देखिए कि कहाँ पर सत्ता, जहाँ पर एनडीए का सीट होता था, जो इससे पहले जो कौन से ठाकुर थे, दिवेश ठाकुर, जो सीतामढ़ी वाले जो सांसद बन गए हैं, तो वो वहाँ के एनडीए के कैंडिडेट हुआ करते थे, वो चौथे नंबर पर चले गए। तो कितनी बड़ी हार है वो आप देख लीजिए। आप लोग जिस मुद्दे को लेकर के मैदान में है, वही मुद्दा को लेकर के आज कांग्रेस रैली कर रही थी और वाटर कैनन का बौछार किया गया, पीटा गया, घसीटा गया। सेम मुद्दा उनके पास भी है, वही मुद्दा आपके पास भी है। हाँ, तो मुद्दा सेम है ना, तो आप संघर्ष कर रहे हैं, अच्छी बात है, संघर्ष करना चाहिए। लेकिन आज तक कांग्रेस को इतना स्पेस मिला था बिहार में काम करने के लिए, इतना स्पेस, लेकिन आज तक भाजपा हो या कांग्रेस हो, बिहार में क्या किया है? कुछ सांसद की सीट जीतने के लिए कि दिल्ली में उनकी सत्ता बनी रहे, उसके लिए आरजेडी का समर्थन देकर के बिहार को लूटा, जंगल राज का जो है साम्राज्य बनाया। और भाजपा क्या की के साथ मिलकर के बिहार को लूटा। नीतीश कुमार 5 इस तरीके से काम किया था, जो प्रशांत जी इस चीज़ के एकलौता है, निश्चय में इन्होंने काम किया। इस तरीके का बिहार है वो आप लोग, आपसे अच्छा कोई नहीं समझ सकता है। मीडिया वाला
लोग चारों तरफ घूमते हैं, युवाओं के मुद्दे पर, हर मुद्दे पर खुल करके लोगों से बातचीत करते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि बिहार में किस तरीके का अभी चल रहा है और बदलाव की कितनी मतलब अभी ज़रूरत है बिहार को। ये आपसे अच्छा बेहतर कोई नहीं समझ सकता है।